देखिए डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन है। डेल्टा इक्वल टू रो वाइज आपको दे रखा है, 4x4 का मैट्रिक्स दे रखा है आपको, ठीक है। तो अगर मैं इसमें क्या अप्लाई कर दूं कि अगर मान लीजिए हम टेकिंग फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, टेकिंग a, b, c, d फ्रॉम, ठीक है, r1, r2, r3, r4 रेस्पेक्टिवली। तो डेल्टा आपको दिखेगा, देखो a कॉमन आ गया, b कॉमन आ गया, c कॉमन आ गया और d कॉमन। तो यहाँ आपको दिखेगा ये कि 1/a+1 1/a और ये सॉरी 1/a दिखेगा। यहाँ आपको लगेगा ये 1/b 1/b+1 1/b, ठीक है। ये आपको दिखेगा 1/c 1/c+1 और ये 1/c। ये आपको नजर आएगा 1/d, ठीक है, 1/d 1/d और 1/d+1, ठीक है। देखो ध्यान से, अभी हम क्या कर रहे हैं, इसमें फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम को ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमको राइट हैंड साइड में जो प्रॉपर्टी है वो दिखाई दे रही है। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, r1 को रिप्लेस कर रहा हूँ किससे, r1 + r2 + r3 + r4 से। तो ये डेल्टा का वैल्यू आपको मिलेगा a b c d। देखो जब इनको आप ऐड करोगे तो क्या नजर आएगा, 1 + 1/a 1/b 1/c और 1/d। ये भी आपको नजर आएगा यहाँ पे जब आप ऐड करोगे तो 1 + 1/a + 1/b + 1/c और +1/d। थोड़ा स्पेस की कमी है, यही आपको यहाँ नजर आएगा, यही आपको नजर आएगा यहाँ पे। इसमें ये डिटर्मिनेंट है और ये सेकंड रो में आपको नजर आ रहा है 1/b 1/b+1 और ये 1/b और ये 1/b। इन थर्ड कॉलम, थर्ड रो भी है 1/c 1/c+1 और ये 1/c। इन फोर्थ रो वी हैव 1/d 1/d और 1/d+1, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूं, नाउ टेकिंग 1 + 1/a + 1/b + 1/c + 1/d फ्रॉम कहाँ से, r1 से। तो ये आपको क्या नजर आएगा, a b c d और 1 + 1/a 1/b 1/c + 1/d, ओके। और इनसाइड द डिटर्मिनेंट वी हैव 1 1 1 1। इन द सेकंड रो वी हैव 1/b 1/b+1 1/b और ये 1/b 1/c 1/c+1 और 1/c, ठीक है। और 1/d 1/d और ये 1/d+1, ठीक है। अभी देखो हमने जो टेक्निक पढ़ रखा है उसके अकॉर्डिंग मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ। देखो c2 - c1 और रिप्लेसमेंट c2 पर, नेक्स्ट c3 - c1 रिप्लेसमेंट कहाँ पे, c3 पर, और c4 - c1 रिप्लेसमेंट कहाँ पे, c4 पर। देन वी हैव द डेल्टा इक्वल टू a b c d इनसाइड द ब्रैकेट 1/a 1/b 1/c + 1/d। और ये आपको डिटर्मिनेंट नजर आएगा, दिस माइनस दिस 0, इसमें से आप ये माइनस करोगे 1, फिर इसमें से आप माइनस करोगे 1 0 और ये भी 0, फिर यहाँ पे 0 और ये आपको नजर आएगा 0, दिस इज 1 और दिस इज 1/, ये भी कितना आएगा 0, फिर यहाँ पे 0, ये भी 0, ये भी 0 और इधर कितना आएगा 1 आएगा, एंड हियर इज 1, ठीक है। तो ये क्या है, देखो 1/b यहाँ पे और ये 1/c और ये 1/d। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा कि हमारे पास क्या है, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अंदर जो है वो ऐसा लग रहा है कि ये आपने डिटर्मिनेंट किसका ले रखा है, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का। तो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट कितना होता है, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल। तो मेन डायगोनल पे एलिमेंट क्या है, 1 1 1 1। तो फिर हमारे पास इसका आंसर कितना आएगा, a b c d 1 + 1/a 1/b 1/c + 1/d। इज इट क्लियर? और ये 1 आ जाएगा आपका आंसर। फाइनली यू हैव a b c d 1 + 1/a 1/b + 1/c + 1/d। ओके, दैट्स आवर आंसर। ये फर्स्ट पार्ट है हमारा।
देखिए सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया है कि डेल्टा का वैल्यू फाइंड आउट करो अगर ए बी सी डी क्या है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो देखो रूट ऑफ द इक्वेशन का देखो ये हमारे पास 4 डिग्री का इक्वेशन है और इसके रूट्स क्या दे रखे हैं, ए बी सी डी। तो हम यहाँ से सम ऑफ द रूट निकाल सकते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। हम यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी निकाल सकते हैं। हम यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, फिर प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन 3 एट ए टाइम, और फिर 4 टेकन 4 एट ए टाइम। देखो अभी मैं सेकंड पार्ट इसका अप्लाई कर रहा हूँ। तो अगर बाय द ये हमारा डेल्टा का वैल्यू आया था, तो देखो डेल्टा इक्वल टू, मैं इसको इनसाइड ले जा रहा हूँ, तो दिस इज ए बी सी डी, ठीक है ना, प्लस जब इसमें आप ले जाओगे तो ये कितना आएगा, बी सी डी, हियर इज ए सी डी, हियर इज ए बी डी एंड हियर इज ए बी सी, ठीक है। ये क्या नजर आ रहा है आपको, ये नजर आ रहा है आपको कि प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम। तो देखो क्या आएगा, सबसे पहले 1 1 रूट आएगा, फिर क्या आएगा 2 2 रूट आएगा, फिर 3 3 रूट्स आएंगे। फिर देखो जब पहला वाला प्लस आएगा, फिर दूसरा माइनस आएगा, थर्ड वाला प्लस का आएगा, तो वो कितना आएगा, देखो ये कितना आएगा आपका कि सबसे हाईएस्ट पावर का डिवाइड कर देते हैं अपन, तो कितना आएगा माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 4। ये तो क्या आएगा, सम ऑफ द रूट्स आएगा, फिर सम ऑफ द रूट टेकन 2 एट टाइम, वो कितना आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 4। फिर क्या आएगा माइनस टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट टेक माइनस टाइम्स सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन 3 एट टाइम, तो कितना आएगा माइनस टाइम्स एस अपॉन पी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, माइनस ये क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, रूट्स टेकन 4, ठीक है ना। तो लास्ट में तो कितना, देखो पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस और चौथा क्या आएगा, माइनस का आएगा। तो ये कितना आएगा, माइनस का टी अपॉन पी, माइनस से कितना आएगा टी अपॉन पी, ठीक है। और ये हमारे पास कितना आएगा, देखो पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, तो ये कितना आएगा एस अपॉन पी आ जाएगा। तो आप जब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, एस माइनस टी अपॉन पी। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो डेल्टा का ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ पी क्यू आर एस, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 डिटर्मिनेंट, 2 डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट करना, ठीक है। तो देखिए क्या है, हम 2 डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट करते हैं। तो देखो इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो आपके पास एक डिटर्मिनेंट है, तो इसका वैल्यू कुछ आएगा, जैसे मान लो इसका 5 वैल्यू आ गया और इसका मान लो 6 वैल्यू आ गया, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो सोचो कि ऐसा करने के बजाय अगर मैं बाय द वे पहले इंडिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई कर लूँ फिर उसका वैल्यू निकालूँ, तो 30 आना चाहिए। अगर ऐसा रहा तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मल्टीप्लीकेशन है वो प्रिजर्व रहता है इसका। तो इसके लिए थोड़ा सा सिंपल ऐसे प्रूफ करना थोड़ा सा टफ रहेगा। तो मैं एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे डेल्टा 1 है मेरे पास 2 3 4 5 और एक डेल्टा 2 है मेरे पास, मान लीजिए -1 4 9 और 2, ठीक है। देखो अगर मैं मान लो इनका दोनों का वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ, वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, तो देखो मेरे पास वैल्यू कितना आएगा इसका, देखो इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो कितना आएगा 10 माइनस 12 माइनस 2 आ जाएगा। और डेल्टा 2 का वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा, -2 माइनस 36, तो माइनस का 38 आ जाएगा। तो डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2 कितना आ जाएगा मेरे पास 38, ठीक है ना। 38 2 जा कितना आएगा 76 आ जाएगा, ये प्लस का आ जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो प्लस का वैल्यू आ जाएगा ये, ठीक है। अभी आप देखो मैं ना डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2 फाइंड आउट करता हूँ। तो देखो डेल्टा 1 मेरे पास कितना है 2 4 3 5 और डेल्टा 2 मेरे पास कितना -1 9 4 और 2 ये है। देखो अभी मैं आपको ना डेल्टा का मल्टीप्लाई कराना है। अभी आप मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पर थोड़ा सा कंसंट्रेट ना करें, तो मैं इसका मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। मैं इनका मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। देखो तो देखो पहले हम मल्टीप्लाई ऐसे करा लेते हैं। देखो फर्स्ट रो, देखो फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो तो कितना आ गया, ये आ गया आपका कि ये -2 और ये कितना 12, तो -2 + 12 ये आ गया। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो रो वाइज लिख रहे हैं हम, है ना। तो इसका मल्टीप्लाई इससे कितना आएगा 18 आ जाएगा और ये 3 2 जा कितना हो गया 6 हो गया। और सेकंड रो फर्स्ट रो, ठीक है, तो ये कितना आ गया -4 और प्लस कितना आ गया 20
अब सेकंड रो, तो हमने रो का ऑपरेशन कराया है ना, रो से रो का मल्टीप्लीकेशन कराया हमने, ठीक है, ध्यान रखना आप। तो देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका 4 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 9, 9 4 36 और 5 2 जा कितना हो गया, 10 हो गया। तो ये कितना आया फाइनली मेरे पास, ये 10 आ गया और ये 24 आ जाएगा और ये 16 और ये आपको कितना आ जाएगा, 46 आएगा। देखो इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो आप कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 400 प्लस का 460 और इसका मल्टीप्लाई आप इससे कर दो तो कितना आएगा 200। देखो 16 4 जा 64, 16 2 जा 32 और ये 38, ठीक है। तो आप इसमें से माइनस करो इसको, तो जैसे आप माइनस करोगे तो वैल्यू देखो कितना आ रहा है, इसमें से माइनस करोगे तो 6 आ जाएगा और 15 माइनस 8 करोगे कितना है, 7। तो आपको वैल्यू मिल रहा है। चलिए मैं आपको दूसरा तरीके से बताता हूँ। तो मैं डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2, अभी हमने क्या किया था, दोनों ही जो मेरे पास डिटर्मिनेंट थे उन डिटर्मिनेंट का मैंने जो मल्टीप्लाई किया था वो कैसे किया था, रो वाइज किया था। अब मैं ना रो और कॉलम्स का कर रहा हूँ, जैसे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर देते ना वही तरीका लगा रहे हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये कितना आएगा -2 और 9 3 जा 27, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो कितना आएगा 8 प्लस 6 आ जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो कितना आएगा -4 प्लस 9 5 जा 45, है ना। इसका इससे कराओगे आप तो कितना आ जाएगा 16 प्लस कितना आएगा 10 आएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 27 और ये कितना आएगा 14, ठीक है। और ये कितना आएगा 41 और ये कितना आ जाएगा 26। अब इसका मल्टीप्लाई करा लो आप, तो 27 इंटू 26 और -41 इंटू 14, इसको आप मल्टीप्लाई करा लीजिए तो आपका वैल्यू 76 ही आएगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 हमने पहले कैसे कराया, रोज का कराया। अभी हमने क्या है, फर्स्ट का रो ले लिया, दूसरे का कॉलम्स ले लिए। अभी देखो डेल्टा 1 डेल्टा 2 मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कि 2 4 3 5 -1 9 4 और 2। अभी देखो क्या कर रहे हैं फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम ऐसे लगा रहे हैं, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, है ना, ठीक है। तो देखो कैसे कर रहे हैं अप्लाई इसकी वैल्यू, तो देखो इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो आप और कॉलम वाइज लिख दो चाहे रो वाइज लिख दो आप। तो ये -2 और 36, -2 प्लस 36। अभी फर्स्ट कॉलम का सेकंड कॉलम से करा दो, कितना आएगा, देखो ये 8 प्लस 10 आ जाएगा, 8 प्लस 8 आ जाएगा, 8 प्लस 8। देखो इसका इससे कराओ 8, ये भी 8 आ गया। चलो सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम तो कितना आएगा, देखो -3 और 45, ठीक है। फिर सेकंड कॉलम इसका करा दीजिए तो कितना होगा 12 और प्लस कितना आएगा, ये 10 आ जाएगा। चलो सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका आ जाएगा 34, ये आपका आ जाएगा 42 एंड दिस इज 16 एंड दिस इज 22। तो कितना 34 मल्टीप्लाई बाई 22 और -16 मल्टीप्लाई बाई 42। आई एम श्योर कि आपका आंसर 76 ही आएगा, आप कैलकुलेट करें। चलिए तो मैंने देखो पहला ऑपरेशन रोज लगा लिए थे, फिर मैंने सेकंड ऑपरेशन क्या लगाया कि फर्स्ट के रो दूसरे के कॉलम्स, फिर मैंने क्या लगाया कॉलम्स का। अब मैं फर्स्ट के कॉलम दूसरे के रो ले लेता हूँ। चलिए तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 इक्वल टू डेल्टा 1 2 3 4 5 डेल्टा 2 -1 4 9 और 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो फर्स्ट की कॉलम सेकंड की रो ले लेते हैं, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इससे करा दो आप, तो कितना आएगा -2 प्लस 16। फिर इसका मल्टीप्लाई आप इस कॉलम का आप इससे करा दीजिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा 18 और कितना 8, 18 प्लस 8 आ जाएगा, है ना। चाहे आप रो वाइज लिखो चाहे कॉलम वाइज, नो प्रॉब्लम, आंसर सेम आएगा क्योंकि आपको पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज इक्वल। अब देखो कि फर्स्ट का सेकंड, देखो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो तो ये माइनस का 3 प्लस 20 आएगा और सेकंड कॉलम और ये सेकंड रो तो कितना आएगा 9 3 जा 27 और प्लस कितना आएगा 10 आएगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा 14, ये कितना आएगा आपका 17 एंड दिस इज 26 एंड दिस इज 37। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 37 इंटू 14 -26 इंटू 17, ठीक है ना। आप इसको भी सॉल्व करिए, आई एम श्योर कि आपका आंसर कितना आएगा 76 आएगा। तो मीन्स क्या रहा, मीन्स ये रहा कि अगर आपके पास
दो डिटर्मिनेंट्स हैं, तो इनका मान लीजिए प्रोडक्ट कराना है इनका, तो इनके प्रोडक्ट कराने का तरीका क्या है कि आप इनका वैल्यू निकालो, इसका वैल्यू निकालो, इसका प्रोडक्ट करा दो, दैट्स द आंसर। बट यू आर नॉट ऑलवेज आस्क्ड टू डू सो, आपको कुछ और भी बातें पूछी जा सकती हैं। तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं कि आप इसके रोज़ का मल्टीप्लाई से करस्पॉन्डिंग कॉलम से करा दो, या फिर आप इसके रोज़ का मल्टीप्लाई करस्पॉन्डिंग रो से करा दो, या आप इसके कॉलम्स का मल्टीप्लाई इसके कॉलम्स से करा दो, ठीक है। यू हैव सो मेनी ऑप्शंस, ठीक है। तो आपको आंसर ऑलवेज कितना मिलेगा, सेम ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल हैविंग वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। तो यू मे बी रिमेम्बर, थोड़ा सा आपको ध्यान हो सकता है। तो देखो आपने पढ़ रखा है कि भाई डेल्टा इक्वल टू 1/2, ये आपका मॉडुलस होता है कि x1/2 माइनस y3 प्लस x2 और ये y3 माइनस y1 और ये x3/1 माइनस y2, ठीक है। ये आपने पढ़ रखा है, ये आपने पढ़ रखा है। देखो तो 1/2 मैं इसको लिख रहा हूँ x1, ठीक है, y2 माइनस y3 माइनस x2 y1 माइनस y3 प्लस x3/1 माइनस y2, ठीक है। अभी देखो मैं आपके सामने ना एक डिटर्मिनेंट लिखता हूँ, क्या होगा देखो, ये है x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ओके, ये है। तो देखो आप इसके लिए ओपन करना जरा, फर्स्ट रो के लिए एक्सपेंड करो इसको, तो ये क्या आएगा y2 माइनस y3, ये आ जाएगा। फिर दूसरा वाला कितना आएगा, -1 टू द पावर 1 प्लस 1, ये कौन सी पोजीशन है, A12 पोजीशन है, तो ये माइनस का आ जाएगा x2, और क्या रहेगा कि y1 माइनस y3, ये रहा। फिर x3 के लिए आप ओपन कर दो, ये रहा। अब इस पर हम क्योंकि हम फाइंड आउट कर रहे हैं एरिया, तो इस पर पूरे पे मॉडुलस भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर इस पर मॉडुलस हम लगा सकते हैं, तो दैट इज द मॉडुलस, मापांक है ये, और ये क्या है, ये हमारा क्या है, डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है, तो ये हमारा डेल्टा आ गया। अभी देखो क्या है कि अगर ये मान लो तीनों के तीनों पॉइंट क्या रहे, एक ही लाइन में हो, इफ दे आर कोलिनियर, इफ दे आर कोलिनियर देन देयर इज नो सच ट्राइंगल, तो उसका एरिया कितना होगा, 0 होगा। तो मीन्स क्या हुआ कि देखो, तो फिर यानी कि 3 पॉइंट हैं, इनके कोलिनियर होने की क्या कंडीशन है, 3 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 x3 y3 आर कोलिनियर। तो इसका क्या हुआ, डेल्टा इक्वल टू 0, तो ये भी 0 में चला जाएगा। और मॉडुलस कितना कि मॉडुलस फिर इनसाइड डिटर्मिनेंट हो जाएगा, कितना है x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। देखो समटाइम्स आपको दिखेगा कि ये आपको रो फर्स्ट में दिख सकता है या कॉलम्स में दिख सकता है। तो आप जानते हैं कि देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज इक्वल। तो देखो ये जब कॉलम्स में चेंज करें तो ये यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। देखो मान लो आप इसको यहाँ लेके चले गए और इसको आप यहाँ ले गए, तो माइनस टाइम्स आ जाएगा। फिर आपने इसका करस्पॉन्ड यहाँ ले गए, फिर इसको आप यहाँ ले गए, तो ये क्या 1 1 यहाँ भी जा सकता है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। तो आपको या तो कॉलम वाइज या रो वाइज आपको एक्स कोऑर्डिनेट्स लगा लेने हैं और वाई कोऑर्डिनेट और फिर 1 1 लगा लेना है, ठीक है, दैट्स अ पॉइंट। तो देखो अगर ये डिटर्मिनेंट, ये मॉडुलस इनसाइड डिटर्मिनेंट 0 है, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू 0 रही होगी, ठीक है ना, तभी तो मॉडुलस 0 होगा। तो फिर अपन इसको सिंपल भी लिख सकते हैं कि x1 x2 एंड x3 y1 y2 के y3 1 1 1, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये कहीं पे भी प्लेस्ड हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आती है कंकरेंसी ऑफ 3 लाइन्स। 3 लाइन हैं तो वो दे आर द कंकरेंट, एक ही पॉइंट से जा रही हैं, ठीक है ना, दे आर पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट। इसका मीन्स क्या है कि जैसे मान लो मेरे पास 3 लाइन्स हैं, एक लाइन मेरे पास क्या है a1x b1 बाई और इक्वल टू c1, एक है बाई इक्वल टू c2 एंड थर्ड लाइन इज a3x b3y इक्वल टू c3, ठीक है। तो देखो क्या है, इफ दे आर कंकरेंट, तो इसका क्या है कि यहाँ से जो x और y का पॉइंट जो निकलेगा मीन्स द इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 लाइन्स विल सेटिस्फाई दिस ऑल्सो। तो इट मीन्स ये कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से ये भी लाइन जा रही है, तो इट मीन्स कि द लाइन्स आर कंकरेंट।
तो आप इनसे वैल्यू फाइंड आउट करो। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से कि y का वैल्यू निकाला, कितना आ जाएगा c1 माइनस a1x और अपॉन कितना b1, और इस वैल्यू को मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो देखो a2x प्लस b2 और y का वैल्यू c1 माइनस a1x अपॉन b1 इक्वल टू कितना c2, मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आएगा a2x नहीं a2 b1x, देखो b2 c1 माइनस a1 b2 x इक्वल टू कितना b1 c2। ठीक है, यहाँ से आप सॉल्व करो तो a2 b1 माइनस a1 b2 और दिस इज x इक्वल टू, इसको आप उधर ट्रांसफर कर दो तो b1 c2 माइनस b2 c1। ठीक है, ये आ गया। तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो, तो ये कितना आ गया b1 c2 माइनस b2 c1 और अपॉन कितना a2 b1 माइनस a2 a1 b2। ठीक है, अभी ये जो x का वैल्यू आ गया इसको आप यहाँ रख दो तो y का वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा y का वैल्यू आ जाएगा। तो जैसे y का वैल्यू कितना आएगा, देखो ये आ जाएगा कि 1/b1 c1 प्लस c1 माइनस a1 और x का वैल्यू कितना है b1 c2 b2 c1 अपॉन a2 b1 और a1 b2। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करो इसका, तो जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1/b1 और ये कितना आएगा आपका कि a2 b1 माइनस a1 b2, मल्टीप्लाई करो इसका तो कितना आएगा, देखो ये आपका आ जाएगा कि a2 b1 c1 माइनस a1 b2 c1, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो a1 b1 c1 c2 और प्लस a1 b2 c1 a1 b2 c1, देखो a1 b2 c1 ये आपका कैंसिल होने वाला है। अब इन दोनों से कितना कॉमन आ रहा है, इन दोनों से b1 कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों से b1 जैसे आप कॉमन लोगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, b1 वो कैंसिल हो जाएगा तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा a2 c1 माइनस a1 c2 और अपॉन कितना a2 b1 माइनस a1 b2। ओके, अभी जो x और y के वैल्यू जब आप यहाँ रखोगे इन दोनों को तो आपको ना एक कंडीशन मिलेगी। तो वो जो कंडीशन मिलेगी, देखो आई डोंट हैव स्पेस बट आई एम राइटिंग हियर। तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ, आई एम टेकिंग ऑफ द पेज। तो हमें कुछ वैल्यू मिले हैं देखो x का वैल्यू हमें मिला कि a2 c1 माइनस a1 c2 अपॉन a2 b1 माइनस a1 b2, और जो y का वैल्यू था वो कितना था, y का वैल्यू था हमारा, देखो y का वैल्यू था इट वाज y, ये जो हमने फाइंड किया y था b1 c2 ये तो y था, और x का वैल्यू था b1 c2 माइनस b2 c1 और अपॉन में कितना था a2 b1 माइनस a1 b2। ठीक है, ये वैल्यू था। अभी आप देखो इन वैल्यूज को हम रिप्लेस कर रहे हैं थर्ड वाले इक्वेशन में। ठीक है, तो थर्ड वाले इक्वेशन में अगर रिप्लेस कर रहे हैं तो थर्ड वाला इक्वेशन कितना है a3x, x का वैल्यू b1 c2 b2 c1 अपॉन a2 b1 माइनस a1 b2 प्लस b3 y का वैल्यू a2 c1 a1 c2 अपॉन a2 b1 माइनस a1 b2 इक्वल टू कितना c3। ओके, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो कितना आएगा, ये आएगा आपका a3 b1 c2 माइनस b2 c1 प्लस, मैं इसमें से माइनस कॉमन लेता हूँ, ठीक है, जानबूझ के, तो ये हो जाएगा a1 c2 माइनस a2 c1 और यहाँ हो जाएगा c3 a2 b1 माइनस a1 b2, इसको आप ट्रांसफर कर दो इधर। ठीक है, तो ये हो गया, अभी तो माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ा, देखो यहाँ से ये आ गया। अभी देखो इसका मल्टीप्लाई जब आप इसमें करोगे और इसका मल्टीप्लाई आप बेटा गिर जाएगा, ये इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे तो क्या आएगा, a1 मिलेगा आपको। देखो a1 में कॉमन लेता हूँ और इसको इधर लेता हूँ, जब ये इधर आएगा तो कितना आएगा b2 c3 माइनस, जब इनसे कॉमन लोगे तो आप कितना आएगा b3 c2 और माइनस a2 कॉमन लो कहीं से
देखो A2 आपको एक तो यहाँ से मिलेगा, ठीक है, और एक आपको A2 यहाँ से मिलेगा। इसको आप जब ट्रांसफर करोगे ना, तो जब A2 माइनस को कॉमन लोगे तो आप कितना मिलेगा, ये B1C3, और यहाँ से आपको मिलेगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का ये आ जाएगा आपका B3C1, और प्लस कितना A3। देखो A3 इसमें आपको मिलेगा एक तो A3 B1C2 माइनस B2C1 इक्वल टू कितना होगा 0। अभी देखो ध्यान देना, मैं इसको लिख रहा हूँ A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1, बेटा ये गिर जाएगा मोबाइल, C3 इक्वल टू कितना 0। देखो एक्सपेंडिंग अबाउट फर्स्ट रो, तो ये कितना आएगा A1 दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये आ रहा है, ठीक है। फिर सेकंड नंबर माइनस का आता है, फिर देखो इसका मल्टीप्लाई से इससे माइनस करोगे ये आ जाएगा, और थर्ड प्लस का आता है, तो इससे आप मल्टीप्लाई माइनस से करोगे तो ये आ जाएगा इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। तो मीन्स क्या रहा, मीन्स ये रहा कि आपके पास कितनी लाइन्स थी, A1x B1y इक्वल टू C1, A2x B2y इक्वल टू C2, A3x B3y इक्वल टू C3। अब आपको ये कंकरेंट दिखानी है, मतलब एक ही पॉइंट से जा रही है लाइनें, तो इनकी जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी उसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा 0। तो मीन्स क्या है, दे आर कंकरेंट। समटाइम्स आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई 3 लाइन्स आर कंकरेंट एंड देयर में बी सम वैल्यू विच मे नॉट बी अवेलेबल देयर, तो वो अननोन वैल्यू को भी आपको फाइंड करने के लिए बोल सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हमारे पास 3 लाइन्स कैसे हैं, इफ 3 लाइन्स आर कंकरेंट देन जो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ एक्स वाई और जो कांस्टेंट C1 है वो कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं इस पे बेस्ड, उनको देख लेते हैं, पर उससे पहले मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी बता देता हूँ, और वो प्रॉपर्टी क्या है वो देख लेते हैं। उससे पहले एक प्रॉपर्टी है उसको देख लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी है वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ ए रो टू द करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर ऑफ एनदर रो इज 0, ठीक है। या फिर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ कॉलम टू करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर ऑफ ए कॉलम इज 0। यानी कि देखो जैसे कि अभी जैसे मान लो मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करता सपोज करिए, तो डिटर्मिनेंट जब मैं फाइंड आउट करूंगा और मैंने इसको R1 के लिए एक्सपेंड किया सपोज करिए, तो मैं क्या निकालने वाला हूँ, देखो A1 और इसके करस्पॉन्डिंग हमारा कोफैक्टर क्या निकलेगा, जैसे F या C मान लो, कुछ भी आप कैपिटल C कह दो, तो ये C1, और चलो F कहते हैं अभी यहाँ पे ना, और इसके करस्पॉन्डिंग B1 और ये F2, फिर C1 और ये कितना है B1, C1 कितना है F3 आएगा। तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, डेल्टा के इक्वल। बट अब हम क्या करें कि मान लो एलिमेंट तो आप ये वाले ले लो, ठीक है, टेकिंग एलिमेंट दीज एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट ले रहे हैं, यानी कि A1 B1 एंड C1, और करस्पॉन्डिंग इनके हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, कोफैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो मैंने जैसे इनकी करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को जैसे F1 डैश और F2 डैश और मैं F3 ये F3 डैश ये बोल देता हूँ, तो इसका वैल्यू कितना आने वाला है 0 आने वाला है, ठीक है। देखो मैं इसका एक्सपेरिमेंट लेके दिखा देता हूँ आपको। देखो तो जैसे मेरे पास ये A1 B1 C1 है, तो ये A1 B1 और C1 ये तो एलिमेंट्स हैं, लेकिन इसके सेकंड रो की करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकाल दें। देखो क्या आएगा, ये कौन सी पोजीशन है 2 1 पोजीशन, तो इसका कोफैक्टर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ये कौन सी है 2 2, इसका कोफैक्टर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और ये कैसी है C2 3, तो कैसा आएगा, नेगेटिव कोफैक्टर आएगा इसका। तो कितना आएगा, देखो ये इसका कोफैक्टर निकालोगे आप तो कितना आएगा, एक तो नेगेटिव आएगा। कैसे आएगा, देखो इसको रो को प्रेस कर दो, इस रो को इसको कॉलम को प्रेस कर दोगे आप, तो B1 इंटू C3 B1 C3 माइनस कितना आएगा B3 C1 B3 C1 आएगा। दूसरा वाला ये देखो ये माइनस का आएगा ना, दूसरा प्लस का आएगा, ये वाला पोजीशन का कोफैक्टर, एलिमेंट नहीं, मैं ये एलिमेंट्स ले रहा हूँ बट इनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखो इसका कोफैक्टर कितना आएगा, तो इसको और इसको प्रेस कर दो आप, तो ये इंटू ये माइनस ये, तो A1 C3 माइनस A3 C1, ठीक है, ये आएगा। और ये प्लस का आएगा क्योंकि ये कौन सी पोजीशन है 2 2 पोजीशन, प्लस C1, ठीक है, प्लस C1 ये वाला। और
इसकी करस्पॉन्डिंग जो सेकंड वाली रो है उसकी करस्पॉन्डिंग आप फैक्टर निकालो, तो इसको प्रेस कर लेंगे तो क्या बचेगा A1 B1 A3 B3, तो A1 इंटू B3 और A3 इंटू B1, A1 B3 माइनस A3 B1। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। चलो इसको, ये माइनस का आएगा, सॉरी ये माइनस का आएगा ना, क्योंकि ये 2-3 पोजीशन है ना, 2-3 पोजीशन है। देखो ये कितना आएगा, माइनस का A1 B1 C3 प्लस A1 B3 C1 प्लस A1 B1 C3 माइनस A3 B1 C1, फिर इसमें मल्टीप्लाई करो, माइनस A1 B3 C1। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस कितना आएगा, ये A3 B1 और C1। ठीक है, A3 B1 C1, A3 B1 C1 ये कैंसिल हो गया, A1 B3 C1, A1 B3 C1 ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो गया, A1 B1 C3 ये इससे कैंसिल हो गया। तो आपको आंसर कितना मिला, 0 मिला। तो मीन्स क्या रहा कि फर्स्ट रो के एलिमेंट्स और उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का वैल्यू कितना होता है, डेल्टा, डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। कना, कैन यू गिव मी अ पेन? डू यू हैव अनदर पेन? डू यू हैव अनदर पेन? कोई पेन है आपके पास? ठीक है, तो फिर ये वैल्यू कितने के इक्वल होता है, डेल्टा की, क्योंकि मैं अगला वाला जो प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ सेम बेस्ड इसी पर है। तो फिर ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए फर्स्ट एलिमेंट्स के रो लिए और सेकंड एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर लिए हैं, सेकंड एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर लिए हैं, उनके प्रोडक्ट का सम जो हम फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच। मैं इस पे बेस्ड आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक प्रॉपर्टी देख लो। इन जनरल हम क्या कह रहे हैं, इन जनरल इसकी बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, पहले एक प्रॉपर्टी और बताते हैं।